तो आइए पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल के लिए हमें वेरिएबल्स पता होना चाहिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स माने होता है चर, कांस्टेंट्स माने क्या होता है अचर। तो हमें पहले चर राशियां और अचर राशियां पता होना चाहिए। तो चर राशियां वे राशियां होती हैं, जैसा कि मैंने 9th क्लास में भी बताया है कि चर राशियां वे राशियां होती हैं जो अपना मान बदलती रहती हैं। द क्वांटिटीज विच चेंजेस देयर वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अचर राशियां क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती हैं, द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट्स। द कांस्टेंट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। इनका मान हमेशा फिक्स होता है, बिकॉज जो अचर राशियां होती हैं ये हमारी नंबर्स होती हैं, काउंटिंग होती हैं। और जैसे हम बात कर ले 2 की, तो ये 2 हमेशा 2 ही रहेगा। 2 कभी 4 नहीं हो सकता, 2 कभी 8 नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें 2 को 2 पढ़ें और कोई अदर क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें 2 को 6 पढ़ें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारी राशियां क्या है, अचर राशियां। जो राशियां कभी नहीं बदलती हैं, द क्वांटिटीज विच हैव देयर फिक्स्ड वैल्यूज इज कॉल्ड कांस्टेंट्स, अचर राशियां कहलाती हैं। वेरिएबल्स तो पता ही चल गया, जो राशियां बदलती रहती हैं। जैसे मान लिया हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसमें x की वैल्यू 5 आ जाए, या अदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें x की वैल्यू 10 आ जाए, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें x की वैल्यू 18 आ जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं वो अपनी वैल्यू बदलते नहीं है, वो अपनी वैल्यू फिक्स रखते हैं। तो बात करते हैं आगे पॉलिनोमियल की। तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स is called polynomial. An algebraic expression which contains variables and constants is called polynomial. ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां उपस्थित हों पॉलिनोमियल या बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां उपस्थित हो क्या कहलाता है, बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखा है हमारा 4x + 3, ये हमारा क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी प्रेजेंट है और कांस्टेंट भी प्रेजेंट है। 7x² + 8x + 9, ये भी हमारा एक क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। क्लियर हो गया। तो बहुपद क्या होता है समझ में आ गया कि चर और अचर राशियों से मिलकर के बना बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा और हम देखते हैं आगे। अब हम समझते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 2, जैसे लिखा है x⁴, यहाँ पर बेस x है, पावर 4 है। आपसे पूछा जाए x की पावर कितनी है तो 4 है, तो हम कह सकते हैं बेस x पावर 4। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी पॉलिनोमियल की, तो ये लिखा हो 7x² + 8x + 9। क्लियर, ये 7x² + 8x + 9 आपसे पूछेगा कि इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। क्या डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, घात। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हमें याद रखना है किसी भी पॉलिनोमियल में उपस्थित वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे ये लिखा है 7x² + 8x + 9, आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है तो आप बताओगे 2। क्या बताओगे, 2। जैसे लिख दिया जाए 8x⁶ + 7x² + 9, अब बोला जाए इसकी डिग्री कितनी है तो हम 2 नहीं बताएंगे, इसकी डिग्री कितनी बताएंगे, 6 बताएंगे। तो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्लियर हो गया कि किसी भी द्विघात समीकरण, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर पद की अधिकतम घात को उस बहुपद की डिग्री कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी डिग्री की। अब इसका थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं। डिग्री के बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुणांक की, कोएफिशिएंट्स की। किसकी बात कर लेते हैं, गुणांक की। कोएफिशिएंट्स या गुणांक। तो देखिए गुणांक क्या होता है, जैसे हमारे पास लिखा है
4x क्यूब। आपसे इसमें पूछा जाए x क्यूब का गुणांक कितना है तो आप क्या बताओगे 4। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हो 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 और आगे जुड़ा हो मान लो 8x की पावर 6। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉलिनोमियल में x की पावर 6 का कॉफिशिएंट कितना है तो आप बताओगे 8 है। x की पावर 6 का गुणांक कितना है 8। आपसे पूछा जाए x स्क्वायर का गुणांक कितना है तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 7। आपसे पूछा जाए x का गुणांक कितना है तो क्या बताओगे 8। और पूछा जाए इसमें कॉफिशिएंट क्या है 9 का तो आप क्या बताओगे 1, क्योंकि 9 को हम 9 into 1 लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस पॉलिनोमियल में चर संख्या कौन सी है, वेरिएबल क्या है, तो आप बताओगे x। और पूछा जाए उस वेरिएबल की पावर कितनी है, आप बताओगे 6। पूछा जाए पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, आप बताओगे 6। पूछा जाए इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप बताओगे 9, 8, 7, 8। ये सारे हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो ये हमने दो चीजें सीख ली, क्या, बहुपद, बहुपद के गुणांक और उसकी डिग्री, ये तीन चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, हमको याद रखना है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। उसकी डिग्री किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। उसकी डिग्री हमारी इंटीजर नहीं हो सकती, निगेटिव इंटीजर की मैं बात कर रहा हूँ, निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती, और साथ साथ में रेशनल नंबर नहीं हो सकती। मतलब कि हमारी p/q के रूप में जो संख्या है वो नहीं हो सकती। जैसे आपसे कहा जाए कि 8x की पावर 3/5 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में दी गई है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है और ये कब नहीं होता है। अगर कहीं भी जैसे लिखा है 8x स्क्वायर प्लस 7 रूट x प्लस 9, आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैव पावर हाफ। वेरिएबल की पावर कितनी है, हाफ, क्योंकि कहीं भी रूट लगा है उसका मतलब उसकी पावर आधी है, हाफ है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका हो गया। अब जैसे लिखा है x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, बोला जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे यस, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो पॉलिनोमियल होने के साथ साथ समीकरण भी है। क्यों समीकरण है, क्योंकि जब किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में दो पक्ष आ जाएं, दो पक्ष का मतलब दो हो, लेफ्ट हैंड साइड भी उपस्थित हो, राइट हैंड साइड भी उपस्थित हो, तो वो हमारा समीकरण होता है, पॉलिनोमियल भी होता है। जैसे मान लो लिखा है 4x प्लस 7, अभी क्या पूछा जाए आपसे ये पॉलिनोमियल है, तो बता देंगे यस। पूछा जाए क्या समीकरण है, बता देंगे नो, क्योंकि जब इसके इक्वल में कोई वैल्यू दी जाएगी तब ये इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा। जब तक इसके इक्वल में कोई वैल्यू नहीं है ये हमारा पॉलिनोमियल है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। किसमें आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें याद रखना है पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दो तरीके से। एक तो उनके पदों के हिसाब से अकॉर्डिंग टू टर्म्स, एक हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये अकॉर्डिंग टू पावर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आर डिफाइंड टू टाइम्स। तो हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स। हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पदों के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। एक टर्म माने होता है पद, पदों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम पॉलिनोमियल देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं।
तो पहली बात तो हम ये समझते हैं टर्म होते क्या हैं, कैसे काउंट करते हैं। तो जैसे हमारे पास लिखा है 7x² प्लस 8x प्लस 3, पूछा जाए इस पॉलिनोमियल में कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, तो हम टर्म की बात करते हैं तो उस पॉलिनोमियल में जितनी अलग अलग पावर वाले व्यंजक उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे x की 2 पावर वाला एक टर्म है, x की सिंगल पावर वाला एक टर्म है, x की 0 पावर वाला एक टर्म है। अगर आपसे पूछा जाए 3 में कितनी पावर है तो आप बताओगे 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 ही रहता है, हमें याद रखना है। किसी की भी पावर 0 उसका आंसर कितना रहता है 1। तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 है, लेकिन 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो आंसर 3 मिलेगा। अगर ये 3 ना होता तो इसका आंसर कितना होता 1 होता। तो हमें याद रखना है कि अगर पूछा जाए किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है तो आप क्या बताओगे 0 होती है। कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ पे हमसे टर्म की बात कर रहा था, तो पद हम समझ गए क्या कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी अलग अलग डिग्री या अलग अलग पावर्स वाले टर्म होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं, उन्हें पद के हिसाब से काउंट करते हैं। जैसे लिखा है 8x³ प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस x की पावर 18। आपसे पूछा जाए इस टर्म में या इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, तो देखिए इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। कितने टर्म हैं 5। क्यों 5 हैं? क्योंकि देखिए ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, ये 0 पावर है, ये 18 पावर है। तो 5 टर्म अलग अलग पावर्स के हैं, तो इसमें टर्म कितने हो गए 5। अब एक और आप लोगों को बताना है, तो देखिए आप लोग इसको बताइए कि इसमें कितने टर्म हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जैसे लिखा है 7x की पावर 6 प्लस 8x² माइनस 6x प्लस 7x² प्लस 8 प्लस 3x। आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, इस पॉलिनोमियल में कितने पद हैं, तो देखिए अगर हम बताएं तो 1 2 3 4 5 6 कितने टर्म हैं 6। लेकिन हमें डेफिनेशन को माइंड में रखना है। डेफिनेशन हमारी पॉलिनोमियल की क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल में सेम पावर वाले जितने भी डिफरेंट टर्म होंगे, या हम बात करें कि डिफरेंट, हमारी डेफिनेशन होती है डिफरेंट पावर वाले टर्म होने चाहिए, उनको हम टर्म काउंट करेंगे। लेकिन अगर सेम पावर वाले टर्म आ गए हैं तो उनको पहले हम एलिमिनेट करेंगे, उनको पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेम पावर वाले पॉलिनोमियल ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। सेम पावर वाले टर्म ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे, ये जो हमारा लिखा हुआ है, अब इसको हम सॉल्व करना है, इसमें कितने टर्म है देखना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम चाहे तो बड़ी पावर लिख सकते हैं। सबसे बड़ी पावर हमारी 7x की पावर 6 ही है, प्लस अब आपसे पूछा जाए क्या 6 की पावर वाला और कोई टर्म है, तो यहाँ पे नहीं है। फिर इसके बाद 2 पावर वाला है तो 8x²। क्या 2 पावर वाला और कोई टर्म प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है, इसे हमने लिख दिया 7x²। अब इसके बाद हम देखेंगे x वाला टर्म, तो ये लिखा है -6x। क्या इसके बाद भी कोई टर्म है, तो हाँ ये है 3x जो कि सेम पावर का है, प्लस कांस्टेंट टर्म 8। तो अब भी हम यहाँ पे 6 टर्म नहीं बता सकते, इनको सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा 7x की पावर 6 प्लस 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, तो 15x² माइनस 6 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 प्लस 3 कितना हो गया माइनस का 3x हो गया, प्लस 8। इसमें कितने टर्म हो गए आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी टर्म प्रेजेंट हैं सबकी डिग्री अलग है, सबकी डिग्री अलग है। तो इसमें कितने टर्म है 1 2 3 4। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है 4। तो आई होप आप लोगों को टर्म क्या होती हैं ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या क्लासिफिकेशन ऑफ
पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। तो अकॉर्डिंग टू टर्म देखिए, सबसे पहले हमारा होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। फिर इसके बाद हमारा होता है पॉलिनोमियल। वैसे तो ये सारे ही पॉलिनोमियल हैं, लेकिन 3 टर्म वाले तक को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं। मोनोमियल मतलब हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। मोनोमियल मतलब क्या होता है? एक पदीय बहुपद। तो ये मोनोमियल है क्या, हम देखते हैं। ए पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, वो हमारा क्या होता है? मोनोमियल होता है या एक पदी व्यंजक होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात कर ले, तो ये लिखा है 7x, ये लिखा है 8x स्क्वायर, ये लिखा है 6x की पावर 9, ये लिखा है 7x क्यूब। तो ये सारे अलग अलग लिखे हुए हैं। तो ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सारे हमारे क्या हैं? पॉलिनोमियल हैं। लेकिन कौन से पॉलिनोमियल हैं? मोनोमियल हैं। क्यों मोनोमियल है? क्योंकि इसमें एक टर्म उपस्थित है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा आप बताएं कि ये क्या मोनोमियल हो सकता है कि नहीं? 7x प्लस 6x क्या ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है? तो हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 टर्म हैं लेकिन सिमिलर पावर के हैं। तो अगर सिमिलर पावर के 2 या 2 से ज्यादा टर्म हैं तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, या जो कंडीशन है एडिशन है तो एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी एडिशन है तो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 6 और 7 कितना हो गया? 13x। कितने x प्रेजेंट हो गए हमारे? 13x। तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। तो मोनोमियल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल की। किसकी बात करते हैं? बाइनोमियल। तो देखिए बाइनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मतलब एक, बाइनोमियल मतलब 2। तो आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। अ पॉलिनोमियल विच हैव 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। A polynomial which have 2 terms is called binomial। एक ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद उपस्थित हो हमारा क्या कहलाता है? बाइनोमियल या द्विपदीय व्यंजक कहलाता है। द्विपदीय व्यंजक क्या कहलाता है? द्विपदीय व्यंजक कहलाता है। एक ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? 2 टर्म उपस्थित हो, वो हमारा द्विपदीय व्यंजक होगा। जैसे हम बात कर ले 7x की पावर 6 प्लस 4x स्क्वायर, ये हमारा क्या है? द्विपदीय व्यंजक है। कैसे द्विपदीय व्यंजक है? क्योंकि जो 2 टर्म हैं दोनों की डिफरेंट पावर है। अगर सेम पावर वाले टर्म आएंगे, हमें ध्यान रखना, अगर सेम पावर वाले टर्म आएंगे तो उनको हम एक ही पद कहेंगे उनको, क्योंकि सॉल्व करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे। जब डिफरेंट पावर वाले टर्म होंगे तो वो अलग अलग पद माने जाएंगे। जैसे ये हमारा क्या लिखा है? बाइनोमियल। अब लिखा हो 6x प्लस 7, ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल। अब इसके बाद लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 9x, ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब क्या है? 3। तो त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक। तो ट्राइनोमियल क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद उपस्थित हों। एक ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद उपस्थित हों? 3 पद उपस्थित हों। ए पॉलिनोमियल विच हैव 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल विच हैव 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद उपस्थित हों उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदीय व्यंजक या ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, या फिर हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, या फिर हो गया 4x की पावर 9 प्लस 7x प्लस 6। ये हमारे क्या हैं? त्रिपदीय व्यंजक हैं।
ट्राइनोमियल हैं। तो ये क्लियर हो गया त्रिपदी। अब आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल की। वैसे तो ये सारे ही एक पॉलिनोमियल है, लेकिन मैंने बताया कि जिसका एक पद होता है उसका स्पेशल नाम मोनोमियल हो गया, जिसका दो पद होता है उसका स्पेशल नाम बाइनोमियल हो गया, जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल कह देते हैं। इसी प्रकार जिसमें तीन से ज्यादा टर्म होते हैं उसे हम ओनली पॉलिनोमियल कहते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देते हैं। सिर्फ तीन टर्म तक हम स्पेसिफिक नेम देते हैं। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, अ पॉलिनोमियल या एन एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये हमारा चारों हो गए। अब ये किसके अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया था, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पदों के अनुसार इन पॉलिनोमियल को या बहुपद को हमने क्लासिफाइड किया। अब आगे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू पावर। अब हम डिग्री के हिसाब से या पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। क्या होता है, शून्य बहुपद। तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, अ पॉलिनोमियल विच हैव जीरो पावर इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर पदों की घात शून्य हो, और अगर चर पदों की घात शून्य है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, वो कांस्टेंट टर्म है। तो इस जीरो पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हम एग्जांपल की बात कर लें तो जीरो बहुपद में हमारा एग्जांपल आ जाएगा 3, 7, -84, 8, 18। मतलब ये जो नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट्स होते हैं, इनको हम जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर जीरो है। अगर हम 3 लिखा है तो 3x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। -84 लिखा है तो -84 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 7 लिखा है तो 7x की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, जीरो पॉलिनोमियल। अब हम इसके बाद बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद से मतलब समझ में आ रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 1 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 1। A polynomial in which variable have 1 power is called linear polynomial। तो अब हम देखते हैं, जैसे लिखा है 7x + 3, यहाँ वेरिएबल x प्रेजेंट है, इसकी पावर 1 है। और एक चीज और भी याद रखना है, पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि वो वेरिएबल x के लिए ही हो, किसी भी वेरिएबल के लिए हो सकता है। जैसे हम लिख दें 3y - 5, ये भी पॉलिनोमियल है। 7z + 4, ये भी पॉलिनोमियल है। बस हमें ध्यान रखना है जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी डिग्री या उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच हैव 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी मैंने पॉलिनोमियल लिखे हैं उनकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये हमारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम आगे बात करते हैं जो कि हमारे कोर्स में भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, द्विघात। क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें चर पदों की घात 2 हो, चर पदों की घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हम देखते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब क्या हो गया कि जैसे लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, यहाँ पे चर पदों की घात वेरिएबल्स की पावर 2 है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। और वैसे मैंने पहले भी बताया था, अभी डिग्री कैसे पता करते हैं कि मैक्सिमम पावर देखते हैं, मिनिमम पावर से कोई मतलब नहीं। ये 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 लिखा है तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर इसी को पूछा जाए पदों के हिसाब से ये कौन सा बहुपद है, तो हम क्या बताएंगे, त्रिपदीय बहुपद है, ट्राइनोमियल है। अब हमसे कहा जाए क्या 7x स्क्वायर प्लस 6 ये द्विघात बहुपद है, तो बताएंगे यस, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। लेकिन अब ये त्रिपदी व्यंजक नहीं रहा, त्रिपदी बहुपद नहीं रहा, अब ये द्विपदीय बहुपद बन चुका है हमारा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि अ पॉलिनोमियल विच हैव 2 पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बाद, और ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक हमारे एग्जाम में भी बहुत आता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे क्लास 10th में बहुत ही यूज है, और साथ में ही बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं इसके। अब इसके आगे हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अब जैसा कि आप समझ चुके होंगे पैटर्न से, जो पैटर्न चल रहा है, अ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल हैव 3 पावर, त्रिघात बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो अगर हम एग्जांपल की बात कर ले तो 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 6x की पावर 3 प्लस 8x ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, चतुर्घात, चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे तो सारी चीजें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। त्रिघात मतलब 2, त्रिघात मतलब 3, द्विघात मतलब 2, रैखिक मतलब 1, तो चतुर्घात मतलब 4। A polynomial which have 4 power of its variable is called biquadratic polynomial। तो ये हमारा हो गया biquadratic polynomial। बात क्लियर हो गई। इसका मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, वैसे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। 4x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3 ये हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 4 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्घात बहुपद। ये इतना क्लियर हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं जो कि इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे। और क्या देखेंगे, अब हम जनरल फॉर्म सभी पॉलिनोमियल्स के लिखने जा रहे हैं। जनरल फॉर्म, सामान्य रूप या फिर हम कह सकते हैं जनरल फार्मूला, सामान्य रूप। जैसे पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है क्या, पॉलिनोमियल को हम px कह सकते हैं। px का मतलब पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x प्रेजेंट है, तो px का हमारा होता है
ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डी एक्स की पावर एन माइनस थ्री और प्लस डैश 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 लास्ट तक चलता जाता है। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, पॉलिनोमियल का। यहाँ पे इन सब का मतलब इसमें देखना है कि ए जो है, बी जो है, सी जो है, डी जो है, ये सारे कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये एज ए वेरिएबल काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी डैश ये एज ए कांस्टेंट्स काम कर रहे हैं। और एन जो है इसकी डिग्री है। मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल, अगर हमसे पूछा जाए किसी एन डिग्री पॉलिनोमियल का, एन डिग्री पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ, तो हम ये पूरा लिख देंगे। बस यहाँ पे एक लाइन जोड़ देंगे, n कैन नॉट बी जीरो, n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू जीरो आ गई तो वेरिएबल्स की पावर निगेटिव होने लगेंगी, और अगर वेरिएबल्स की पावर निगेटिव होने लगेंगी तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो पहली बात तो ये हमारी इंपॉर्टेंट हो गई। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने क्या बताया था, रैखिक बहुपद। क्या बताया है, रैखिक। इसका जो सामान्य रूप या जनरल फार्मूला होता है वो ax प्लस बी होता है। क्या होता है, ax प्लस बी। यहाँ पर भी कंडीशन है कि a जो है जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a जीरो के बराबर हो गया तो x वाला टर्म हट जाएगा, और अगर x वाला टर्म बचेगा तो b एज ए कांस्टेंट यूज हुआ है, तो यहाँ पे केवल कांस्टेंट बचेगा, और अगर कांस्टेंट केवल है तो हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। जबकि हमें रखना क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल रखना है। तो अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की, तो ax प्लस बी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां a कैन नॉट बी जीरो। हमें ध्यान रखना है द्विघात बहुपद का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। तो आपसे कोई पूछ ले द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बताओ या सामान्य सूत्र बताओ, तो हम क्या बताएंगे, या फिर व्यापक रूप भी कह सकता है। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ व्यापक रूप, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए व्यापक रूप भी कह सकता है, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट जनरल फॉर्म या जनरल फार्मूला भी कह सकते हैं। चाहे तो जनरल फॉर्म कहें या जनरल फार्मूला कहें। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का हो गया। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, त्रिघात। क्या, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात का हमारा क्या होता है जनरल फार्मूला, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, फिर से वही कहानी कि अगर a जीरो के बराबर हुआ तो x क्यूब जीरो हो जाएगा, तो पावर हमारी 2 बचेगी मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 बच गई तो क्यूबिक ना होकर के क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब इसी तरीके से हम बाई क्वाड्रेटिक का भी बता सकते हैं, a की पावर 4 से स्टार्ट करके, और जितनी मैक्सिमम पावर्स के पॉलिनोमियल बन सकते हैं उनको हम उसी पावर से स्टार्ट करके कांस्टेंट टर्म तक लेकर के आएंगे और एक एक पावर डिक्रीज करते जाएंगे, वही हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ और बातें या और टॉपिक्स। अब हम कुछ समय और लेंगे, आपका मुश्किल से 2 मिनट का समय और लेंगे। तो देखते हैं, कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो देखते हैं। तो अगर हमसे कहे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो जैसे हमने मान लिया कोई पॉलिनोमियल लिखा है एक्स क्यूब
प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए अगर किसी वेरिएबल में अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल प्रेजेंट है तो उस वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को उसमें पुट करने पर जो एक कांस्टेंट मान हमें मिलता है वो उसकी वैल्यू कहलाती है। द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग some particular value of a variable in a polynomial is called value of polynomial। किसी भी दिए गए बहुपद में किसी वेरिएबल के लिए उसका कोई विशेष मान रखने पर जो आंसर प्राप्त होता है या जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कहते हैं। जैसे हमसे बोला जाए एट x इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पुट करेंगे p 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 की पावर 3 की वैल्यू हो गई 8, 3 2 जा हो गया 6 प्लस क्या हो गया 2, तो 8 और 2 10 और 6 16। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर क्या है 16। अब देखिए वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करो, आप x की वैल्यू बदलो पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू 5 कर दो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10 कर दो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो डिफरेंट वेरिएबल्स पर पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद कुछ चीजें और देखना है, सिर्फ एक चीज। जैसे हमसे बोला जाए 2x प्लस 3, इसमें 2x प्लस 3 में कितने टर्म है, तो हम बताएंगे 2। और अगर आपसे कहा जाए कि इसकी पावर कितनी है तो 1। तो देखो ये हम एक ही पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करेंगे कि ये कैसे हमारा अकॉर्डिंग टू टर्म है और क्या है अकॉर्डिंग टू पावर्स। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू टर्म्स तो ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है क्योंकि 2 पावर हैं। लेकिन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पावर तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास लिखा हो 6x स्क्वायर प्लस 7x, अब ये अकॉर्डिंग टू टर्म बाइनोमियल है, अकॉर्डिंग टू पावर भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे लिख दे 8x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 3। अब ये अकॉर्डिंग टू टर्म ट्राइनोमियल है लेकिन अकॉर्डिंग टू पावर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉलिनोमियल्स को किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं या उनका ग्राफ कैसे खींचते हैं इसको हम देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।